सीताराम जी आपका पुतला बनाकर पैरों में 30 कीले ठोकी हुई है पुतले के, इस वजह से आपका पैर फूल चुका है, हाथी पैर जैसा बन चुका है। शरीर में बहुत कष्ट है, शरीर में दर्द रहता है, दिक्कत है, अंड वृद्धि हो रही है, गांठ बन रही है, फूल रहा है, सामान्य से बड़ा हो गया है, तथा फेफड़ों में दिक्कत है, फेफड़े काले बन चुके हैं, प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य दिन बे दिन बिगड़ता जा रहा है, पेट में दिक्कत है, भोजन भी नहीं लगता है शरीर को, लीवर कमजोर हो। उसके शरीर में क्या दिक्कत है वो भी परिचय में है भाई। वो तो कपड़ा पहन के बैठा है ना मेरे सामने, लेकिन अंदर क्या दिक्कत है, कपड़े के अंदर की भी समस्या परिचय में छपी है। एक होता है अंड वृद्धि बीमारी बोलते हैं जिसे, अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है उसका, जिसमें अंड वृद्धि होती है, बढ़ जाता है, पानी भर जाता है। अब मुझे तो नहीं पता ना, लेकिन परिचय में सारी चीज आ गई जी सर। ज्यादा दिन से नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। हमारे पास जो स्कैनिंग है उसमें सब स्कैन हो जाता है। पेट का वो ऑपरेशन भी किया, ऑपरेशन भी किया है। हाँ, कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, पथरी बोला ना, कुछ नहीं निकला। ये है यहाँ का पर्चा, जब बनता है तो सब निकल जाता है। कुत्ता हाँ खाया था ना, बताओ पर्चे में है इसलिए पूछ रहा हूं। और कितने वर्ष पहले खिलाया गया, लेकिन वो पर्चे में 7-8 साल पहले कुत्ता खाया तुमने, हाँ? इनको कुत्ता काटा था, पागल कुत्ता, इसलिए कुत्ते का मांस खिला। और चूहा खाया क्या, चूहा, हाँ चूहा भी खिलाया था ये वो धाम है जहां सारी चीज ऐसी पूरी स्कैन हो जाती है। ये चूहा भी खाए हैं, कुत्ता भी खाए हैं, शरीर में क्या क्या तकलीफ है सब परिचय में। ऐसे ही ये त्रिकालदर्शी दरबार नहीं है, समझे। बस इतना है कि हमारा जो धाम है, हमारा जो दरबार है, इसमें हम क्या करते हैं कि लोगों का घर जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। जैसे अन्य दरबार वाले दोनों पति पत्नी बेचारे आते जोड़े से, अब पति के सामने बोल देते तेरे पत्नी का लफड़ा है, अब वो बेचारे पर्चा बनने के बाद बाहर जाके झगड़ा करते, लोगों का घर तोड़ जाता। अब पत्नी के सामने बता देता तेरे पति का बाहर गर्लफ्रेंड है, उसका लफड़ा है, हो गया झगड़ा। कभी कभी दोनों का लफड़ा बता देंगे, तेरा उससे लफड़ा, तेरा उससे लफड़ा, दोनों का घर उद्ध्वस्त हो जाता है। तो ये काम हम नहीं करते। उसके अलावा हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई रहस्य होते हैं, और जो कि छुपे ही रहना चाहिए। अगर ऐसे रहस्य अगर हम उजागर कर दे, उसके जीवन के गुप्त रहस्य अगर हम बता दे, तो समाज में जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, उसकी बदनामी होगी। वो बेचारा वैसे ही परेशान रहता है, दरबार में क्यों आता है इंसान, धाम में क्यों जाता है, वो परेशान होकर जाता है, और वो अपने समस्या से मुक्ति पाने के लिए जाता है, निवारण ढूंढने के लिए जाता है, मुसीबत बढ़ाने नहीं जाता। हम तो बहुत कुछ बता सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज बता सकते हैं कि इंसान हमसे नजरें नहीं मिला सके। उसके कितने लफड़े थे, किस किस के साथ संबंध थे, नाम के साथ बता सकते, कहां कहां जाके संबंध बताया बता सकते, क्या क्या उसने जीवन में किया सब बता सकते। लेकिन ये जो है मातृ शक्ति का दरबार है, माता रानी का दरबार है, और हम यहाँ पर केवल जोड़ने का काम करते, लोगों को ठीक करने का काम करते। अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए हम दूसरों को बदनाम नहीं करते, बस ये खासियत है हमारे धाम। अब इसका इसलिए बताना पड़ रहा क्योंकि इनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हुई है। कुत्ता भी जो इनको काटा, वो पागल कुत्ता, वो भी तंत्र के वजह से काटा। हम 2 भाई थे, समझे, वो जो कुत्ता काटा वो भी तंत्र बाधा के वजह से काटा। एक भाई को तो अकाल मृत्यु कराने के लिए कुत्ता काटा, पागल बनाने के लिए काटा, समझ, रेबीज हो जाए करके काटा, समझे। इनको काटा तो इनको कुत्ते का मांस खिला दिया, चूहा का मांस खा ली। अब ये कब खाए क्या खाए वही जानते। 7-8 साल पहले तुमने मुझे बताया था क्या पहले? नहीं गुरुजी, नहीं बताया। नहीं। अब यकीन हो गया त्रिकालदर्शी है कि नहीं दरबार। हाँ, इनको श्रद्धा पूरी थी,
इस धाम पे इनको पूरा विश्वास था, ये संकोचित था। अब हो गया यकीन? हम बहुत प्रयास किए आने के लिए, पेट में लहर जलन निकलते हैं, पेट में लहर जलन हो जाता है। इसको कहीं- पूरा भरोसा था धाम पे, दरबार पे। वाइफ को आप थोड़े संकोचित थे, वाइफ को हम सही कई है बार कि नहीं?